आप सबका दिल से स्वागत है। हल्क हॉगन 24 जुलाई 2025 को वो ऑफ हो जाते हैं और मैं उनका फ़ैन। मैं बहुत सारी लोगों के ऊपर बायोग्राफी लाइफ स्टोरी बनाता हूँ, तो मुझे लगा हल्क हॉगन के ऊपर वो बॉर्न हुए और वो ऑफ हुए, पूरी उनकी लाइफ स्टोरी बताऊँ। बट मैंने रिसर्च करना चालू किया। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये मिली कि उनके बहुत सारे फैंस ये सोचते हैं कि जो उनकी डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं है, उसके पीछे कोई मिस्ट्री है। तो मैंने सोचा मुझे तो इनकी कहानी बतानी थी, अब ये क्या अलग सीन है। आगे मैंने और रिसर्च किया तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। मतलब हम रेसलिंग में क्या देखते हैं, सिर्फ दो रेसलर की फाइट, बट हल्क हॉगन की लाइफ में उनकी 3 शादी हुई है। तो 3 शादी क्यों हुई? पहली वाइफ के साथ क्या हुआ, सेकंड वाइफ के साथ क्या हुआ, थर्ड शादी हुई तो क्या तीसरा भी डिवोर्स हुआ था? ये बात को 1 मिनट के लिए हम साइड पर रखते हैं। इसके बाद एक उनका वीडियो, गंदा वाला वीडियो, वो वायरल हुआ था और वो वायरल होने के बाद उनका नाम ख़राब हो गया था। और जिसके साथ वो वीडियो वायरल हुआ था वो उनके करीबी की वाइफ थी। तो मैंने सोचा ये सब क्या है भाई। मैंने और रिसर्च की तो और एक ऐसी चीज़ उनके सामने आई। उन्होंने कमेंट पास किया था, वो कमेंट से उनको WWE से निकाल दिया गया था। तो वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद हल्क हॉगन का अच्छा दोस्त उसका एनिमी बन गया, उसका दुश्मन बन गया। तो ऐसा हल्क हॉगन ने क्या किया था? उसके अलावा अल्टीमेट वॉरियर, ब्रेट हार्ट हिटमैन, लेक्स लूगर, ये लोग अलग अलग चीज़ें ही बोलते थे हल्क हॉगन के बारे में, मतलब बुरी। तो क्या चीज़ें बोलते थे, क्यों बोलते थे? मैं आज की कहानी चालू करता हूँ। आप इतनी भी कहानी मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। हल्क हॉगन का रियल नेम है टेरी जीन बोलिया। वो बॉर्न होते 11 अगस्त 1953 ऑगस्टा, जॉर्जिया, यूएसए। उनके डैड का नाम था पीटर, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। उनकी मॉम का नाम था रुथ, जो डांस टीचर थे। अब टेरी को स्पोर्ट्स पसंद था और वो गिटार बजाता था रॉक बैंड में। टेरी हल्क हॉगन का ड्रीम था बेसबॉल प्लेयर बनने का, बट ड्यू टू इंजरी उनका वो ड्रीम एंड हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा वो गिटार बजाते थे, तो एक दिन वो उनके बैंड के साथ एक क्लब में गिटार बजा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स आए थे। उनमें से एक रेसलर ने हल्क हॉगन को देखा और कहा, यार तुम रेसलर बन सकते हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है। हल्क हॉगन ने वो बात सुनी और वो बात उनके दिमाग में आ गई। उन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग चालू की। वो कहते थे कि उनके लिए वो इजी नहीं था, रोज़ उन्हें बहुत चोटें आती थी, फिर भी उन्होंने गिव अप कभी नहीं किया। उन्होंने रेसलिंग सीखी। उसके बाद उन्होंने रेसलिंग की छोटी छोटी मैच खेलना शुरू किया और उसके बाद हॉगन को जो पल का इंतज़ार था वो फाइनली हुआ। 1979 में उन्होंने ज्वाइन किया WWF। नवंबर 17, 1979 हल्क हॉगन की फ़र्स्ट फाइट हैरी वर्ल्डेस के साथ पेंसिल्वेनिया USA में हल्क हॉगन जीत गए। उसी मैच के बाद वो स्टार बन गए। अब बच्चे बच्चे की ज़बान पे उनका नाम था, लेकिन एक दिन उन्होंने एक चीज़ कही, से योर प्रेयर्स, ईट योर विटामिन्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये लाइन उन्होंने कहना चालू किया और हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनका फ़ैन बन गया था। उसके बाद आयरन शेक, रॉडी पाइपर, किंग कॉन्ग बंडी, बिग जॉन स्टड, पॉल ऑन्डॉफ, ऐसे बहुत रेसलर्स के साथ उन्होंने फ़ाइट की रेसलिंग में और वो फ़ाइट जीती। उसका कैरियर पिक पे जा रहा था। उसने सोचा मैं शादी करता हूँ। दिसंबर 18, 1983 वो शादी करता है लिंडा के साथ, जो मॉडल थी और टीवी पर्सनालिटी थी। शादी के बाद वो खुश था। उसके बाद उसकी काफ़ी सारी मैच होती है, वो हारता है, जीतता है। 6-7 साल बीत गए। 1980 से 1987 आ गया। उसे अब तलाश थी एक ऐसी मैच की जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। 1987 में उनकी फ़ाइट होती है आंड्रे द जाइंट। अब हर किसी को ऐसा था कि हल्क हॉगन हार जाएंगे, क्योंकि जाइंट आंड्रे काफ़ी टॉल थे। उसके सामने हल्क हॉगन बॉडी तो थी, बट फिर भी जाइंट आंड्रे की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर किसी को ये लग रहा था हल्क हॉगन हार जाएगा। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े, बट हल्क हॉगन जीत गया। जब नसीब चमकते हैं तो चमकते ही जाते हैं। उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि भाई उल्टा सुल्टा कुछ ना हो जाए। 1988 आता है।
हल्क हॉगन और माचो मैन मतलब रैंडी सेवेज उनका रियल नेम। अब ये दोनों की 1988 में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोनों मैच भी खेलते हैं टैग टीम पार्टनर्स बन के। अब माचो मैन की वाइफ थी एलिजाबेथ, जो उसकी मैनेजर भी थी। अब माचो मैन को ऐसा लगता है कि हल्क हॉगन ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है माचो मैन की वाइफ के साथ, मतलब एलिजाबेथ के साथ। तो माचो मैन को बहुत गुस्सा आने लगा हल्क हॉगन से, और उनकी जो दोस्ती थी उसमें डिफरेंसेस आने लगे, और ये डिफरेंसेस सबको पता चलने लगे। तो उन दोनों की एक मैच रख दी। 1989 में दोनों की मैच रखी जाती। अब रेसलिंग की मैच होती तो स्क्रिप्टेड है, बट ये मैच के अंदर थोड़े पंचेस रियल थे, थोड़ा एक दूसरे को पटकना रियल था। माचो मैन उसकी ठसन मतलब थोड़ी उसकी दुश्मनी निकाल रहा था, जो उसे गुस्सा था कि क्यों हल्क हॉगन उसकी वाइफ से इतना फ्रेंडली हो रहा है। और हल्क हॉगन एक टाइम तक चुप बैठा, बट फिर हल्क हॉगन भी दे रहा था। वो मैच जीतता है हल्क हॉगन, बट दोनों की दोस्ती टूट जाती है। आगे चल के दोनों की दोस्ती हो गई, बट 2011 में माचो मैन ऑफ हो गया। अब हल्क हॉगन को सक्सेस ही मिलते जा रहा था, बट उसका और WWF का डिसएग्रीमेंट्स होने लगे, आर्ग्यू होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम आने लगी। तो 1993 में उसने WWF छोड़ दिया और उसने ज्वाइन किया रेसलिंग की दूसरी कंपनी WCW, वर्ल्ड चैम्पियन रेसलिंग। अभी तक वो था गुड बॉय, मतलब अच्छा आदमी। उसने सोचा कि पब्लिक बोर हो रही है क्योंकि मैं सिर्फ शरीफ हूँ, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में प्लान आया, क्यों ना मैं अब हीरो से विलन बन जाऊँ। तो 1996 में वो एंट्री करता है एज बैड गाय, बुरा आदमी, मतलब रियल में बुरा आदमी नहीं। रेसलिंग में रहता है ना एक हीरो एक विलन, तो विलन टाइप, स्क्रिप्टेड विलन। उसने ब्लैक कपड़े पहनना शुरू किया और ब्लैक बियर्ड रखना शुरू किया, बट उस कंपनी में आने के बाद उसके सितारे गिरने लगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सक्सेस आता है तो फेलियर भी आता है। तो इसे सक्सेस बहुत मिला, अब इसका थोड़ा फेलियर का टाइम था हल्क हॉगन का। स्टिंग के साथ उसकी मैच थी 1997 में, वो हारा। गोल्डबर्ग के साथ उसकी मैच थी 1998 में, वो हारा। लेक्स लूगर के साथ उसकी मैच थी 1997 में, वो हारा। अब जो सोच कर वो WCW में आया था, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी। प्लस प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक नहीं चल रही थी, बट पर्सनल लाइफ में भी, मैरिज में भी इश्यूज़ आना चालू हो गए थे। अब ये ट्रैवल करता था, वाइफ को कम टाइम देता था, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते थे, झगड़े होते थे। 2000 में वो WCW छोड़ देता है और 2002 में वो रिटर्न आता है। जो WWF था वो बन गया था WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। उसकी फ़ाइट रहती है रॉक के साथ, फिर से बन जाता है अच्छा आदमी, बुरा आदमी बन के, उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रॉक के साथ उसकी मैच थी 2002 में, रॉक के साथ वो मैच हार जाता है, बट पब्लिक उसे प्यार करना बंद नहीं करती है। अब वो अच्छा आदमी बन गया है तो उसे और प्यार करने लग गई। उसके बाद उसकी मैच होती है ट्रिपल एच के साथ, वो जीत जाता है। विंस मैकमैन के साथ वो जीत जाता है। शॉन माइकल के साथ वो जीत जाता है। अब 2006 आता है। 2006 में हल्क हॉगन ने एक चीज़ कर डाली थी जो 2006 में पता नहीं चली, 2012 में पता चली। आपको पहले बताता हूँ 2007 में क्या हुआ। 2007 आता है, उसका और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो जाता है। रीज़न यही रहता है कि वो ज़्यादा ट्रैवल करते रहता है, प्लस उसकी वाइफ को डाउट होता है इसके बहुत सारे अफेयर्स है बाहर, तो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। अब इस शादी से उसे एक डॉटर हुई थी ब्रुक, और लड़का था निक। अब 2007 के बाद एक तो उसका डिवोर्स हो गया है, तो थोड़ा अलग जोन में चले गया है, प्लस उसे बहुत इंजरीज हो गई है। तो जो वो मैच पहले करता था उससे मैच बहुत कम हो गई थी। उसने रैंडी ऑर्टन के साथ मैच की थी, वो जीता। उसके अलावा एक दो मैच उसने और की, उसमें वो हारा, वो जीता। 2010 आता है, हॉगन करता है सेकंड मैरिज दिसंबर 14, 2010 को। वाइफ का नाम रहता है जेनिफर, जो मेकअप आर्टिस्ट थी, जो 1974 में बॉर्न हुई थी। हॉगन बॉर्न हुआ था 1953 में, 21 साल छोटी थी, 21 ईयर्स। अब इसके साथ भी वो शुरुआत में खुश था। आता है 2012, ये इसकी लाइफ की आखिरी मैच खेलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी इसे, इसके लिए पॉसिबल नहीं था अब ज़्यादा मैच खेलना। ये मैच थी TNA, टोटल नॉन स्टॉप एक्शन रेसलिंग। इस मैच में हॉगन अपनी टीम के साथ उतरे थे और हॉगन की टीम जीत जाती है। अब 2012 में ही
उसका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चालू हो जाता है। उसका एक वीडियो लीक होता है 2006 वाला। अब उस वीडियो में हॉगन था एक फ़ीमेल के साथ, और वो भी कौन फ़ीमेल, उसके फ्रेंड की वाइफ। ये वीडियो जैसे बाहर आया पूरी दुनिया शॉक। हॉगन इमोशनली उसका ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि दुनिया के सामने ये चीज़ आ गई। अब ये थे सब प्राइवेट मोमेंट हॉगन के जो किसी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और हॉगन को पता नहीं था। अब ये वीडियो पोस्ट होता है गावकर न्यूज़ एंड गॉसिप साइट पर। हॉगन उस वेबसाइट को सू कर देता है और हॉगन कोर्ट के अंदर केस जीतता है। हॉगन को मिलते हैं $140 मिलियन, बट हॉगन का नाम ख़राब हो गया था और हॉगन उस दिन के बाद से एक शॉक में चले गया था। इसके बाद 3 साल तक सब चीज़ें ठीक रहती है, बट 2015 में उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। 2015 में उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होती है। ये रिकॉर्डिंग थी 2007 की। इस रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि उसे नहीं चाहिए कि उसकी डॉटर जो है वो कोई ब्लैक मैन को डेट करे। ये कहा, उसके बाद उसने एक वर्ड यूज़ किया एन। अब एन वर्ड है रेसिस्ट। ये पूरा वर्ड बोलने से ब्लैक पीपल हर्ट हो जाते हैं, उन्हें इंसल्टिंग फील होता है। ये वर्ड स्लेवरी के टाइम पर आता था। ये वर्ड यूज़ करते थे उन्हें डिग्रेड करने के लिए, उन्हें हेट दिखाने के लिए। यार हर इंसान को है ना 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है। कोई किसी से कम नहीं होता है। हर इंसान को हमेशा इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल डाला है, आप चेक कर सकते हो। उसने लास्ट मैच तो खेल ली थी 2012 में। उसके बाद WWE में उसे जो काम मिलता था वो होस्ट करता था, वो WWE के इवेंट में आता था, उसे पैसे आ रहे थे वो सब चीज़ से। बट जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होती है तो 2015 में उसे फायर कर देते हैं WWE से। वेबसाइट से हल्क हॉगन का नाम निकाल दिया जाता है। WWE के स्टार्स को कहा जाता है हल्क हॉगन के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा कोई भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब इंटरव्यू में या इवेंट में। हॉगन का 2015 से 2018 का समय बहुत बुरा जाता है, बट 2018 में वो डिसीजन लेता है और पब्लिकली माफ़ी मांगता है उसके रेसिस्ट वाले कमेंट के लिए, और लोग उसे माफ़ कर देते हैं। और 2018 में उसे WWE में बुलाया गया। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिसने हॉगन को माफ़ नहीं किया था। अब हॉगन की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग या वो बुरे वीडियो को लेकर नहीं, बट बहुत सारे ऐसे रेसलर्स थे जिन्हें बुरा एक्सपीरियंस हुआ था हॉगन के साथ, और वो लोग हॉगन के लिए अलग अलग चीज़ें कहने लगे। अल्टीमेट वॉरियर ने कहा हल्क हॉगन फेक है, सेल्फिश है, बैक स्टेज में वो पॉलिटिक्स करता है, यंग रेसलर्स को वो हेल्प नहीं करता, मतलब आगे बढ़ने के लिए। ब्रेट हार्ट हिटमैन कहता है उसे सिर्फ अपनी इमेज की परवाह है, बट हल्क हॉगन की इमेज तो अलग अलग तरीके से पूरी नीचे आ गई थी। शॉन माइकल के साथ जब हॉगन की मैच थी तो हॉगन को कहा गया था कि तुझे ये मैच हारना है। हॉगन ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये चीज़ से शॉन माइकल को भी उसके ऊपर गुस्सा था। CM पंक ने कहा था कि वो रेसिस्ट है, फेक है, उसे अटेंशन बहुत प्यारी है। अब हॉगन हर जगह जाता था, बट उसे एक अलग नज़र से ही देखा जाता था। फिर भी जो लोग उसे प्यार करते थे वो लोग उसे प्यार करते थे। हॉगन दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। उसे हेल्थ में तो कंटिन्यू इशू था। 2021 में उसका डिवोर्स होता है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ ख़राब चल रही है, हेल्थ में इशू है, तो उसका असर पर्सनल लाइफ पे होता है। वही झगड़े, आर्ग्यूमेंट। 2021 में वो जेनिफर से डिवोर्स ले लेता है। अब डिवोर्स के बाद वो एकदम शांत हो गया था। जो उसकी लाइफ बीती है उसके बारे में सोचा करता, थोड़े इवेंट्स में जाता, हॉस्पिटल्स जाता क्योंकि हेल्थ इशू बहुत थे। ऐसे करते करते 2023 आ जाता है और उसे एक और लड़की पसंद आती है, स्काई डेली, जो थी योगा इंस्ट्रक्टर। उसका और हल्क हॉगन का 25 साल का एज गैप था। स्काई थी 1978 बॉर्न, हॉगन था 1953, मतलब 25 इयर्स का एज डिफरेंस था। दोनों शादी करते। हॉगन की शादी हुई स्काई के साथ। स्काई उसका पूरी तरीके से ध्यान रखती थी। अब 2023 से 2025 तक वो वाइफ के साथ घूमने बाहर जाता था, घर पर रहता था, हॉस्पिटल जाता था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। जून 2025 में ये खबर आती है कि वो क्रिटिकली इल है, बट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, उसकी टीम रहती है, वो लोग कहते हैं वो रिकवर कर रहा है सर्जरी से। अब आता है वो दिन जब हल्क हॉगन इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। जुलाई 24, 2025 सुबह के 9:50 पर वो गिर जाता है।
उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। 11:17 पर डॉक्टर उसे डिक्लेयर करते हैं कि वो ऑफ हो चुका है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। अब जब ये खबर बाहर आई तो बहुत लोगों ने मान लिया कि ये नेचुरल डेथ है, बट बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका सोचना ये था ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। क्यों लगा, उसके पीछे थोड़े रीजंस है। सबसे पहली चीज़ लोगों को लगी कि 2015 में WWE ने इसे फायर कर दिया था क्योंकि इसने रेसिस्ट कमेंट पास किया था एन वर्ड को लेकर। तो लोगों की सोच वहाँ पर गई। 2015 में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी और 2025 को 10 साल के बाद एग्जैक्ट वो कैसे मर सकता है, वो भी नेचुरली। लोगों को डाउट गया कि हो सकता है किसी ने मार दिया हो। सेकंड रीज़न था उसने दुश्मनी बहुत बना ली थी लोगों से, तो हो सकता है कि कोई दुश्मन ने कुछ किया है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें सोची। बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि ये नेचुरल डेथ है, तो बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। हालांकि डॉक्टर ने क्लियर कहा है कि उसकी मौत हुई है कार्डियक अरेस्ट से और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। जब भी टाइम मिले आप देखना, आपको कहानियाँ पसंद आएगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।